उसके बाद रूटीन डिसीजंस आर डिफरेंट। देखिए जिंदगी में आप दो तरह के डिसीजन लेते हैं, एक रूटीन डिसीजन, एक आप नॉन रूटीन डिसीजन लेते हैं। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपने अपने लिए कोई शर्ट खरीदनी है तो आमतौर पे ये एक रूटीन डिसीजन है। आपको पता है फैशन क्या चल रहा है, मैंने कॉटन की शर्ट पहननी है आजकल, चेक शर्ट ज़्यादा इन है, तो आप दे जाते हैं दो तीन शर्टें खरीद लेते हैं, ये रूटीन डिसीजन है। उससे भी ज़्यादा रूटीन डिसीजन ये है कि जब आप किसी मंथली ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं तो बगैर किसी स्ट्रेनियस मेंटल प्रोसेस के आप चीज़ों को पिक करते हैं और उसे आप अपने शॉपिंग कार्ट में डालते रहते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती बिकॉज यू आर डूइंग सो सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स कि ये आपके लिए अब रूटीन डिसीजन हो गया। और रूटीन डिसीजंस आर लेस रिस्की एंड रूटीन डिसीजन यू टेक विदाउट एनी स्ट्रेन। लेकिन आपको लाइफ में बहुत सारे नॉन रूटीन डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नॉन रूटीन डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक and important, and since you don't have a good background of taking decision in that environment, so you fear that you may take a wrong decision. For example, सबसे बड़ा डिसीजन जो आप लाइफ में लेते हैं, रिलीजन का डिसीजन तो आप खुद नहीं लेते, आमतौर पर तो रिलीजन में आप पैदा होते हैं, लेकिन अगर आपको रिलीजन के बारे में डिसीजन लेना पड़े तो इट इज़ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप अपने गॉड चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन आप अपने लाइफ में लेते हैं वो है व्हेन यू आर गोइंग टू मैरी। ये सबसे बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, इससे बड़ा डिसीजन कोई नहीं हो सकता। रीजन, सबसे पहली बात तो ये है कि यू आर गोइंग टू लिव विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट आप इसी इंटेंशन से आप शादी करते हैं। और दूसरी बात ये कि इरिवर्सिबल है, एक दफा आपने डिसीजन ले लिया उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। जिस डिसीजन को आप रिवर्स कर सकते हैं विद फ्यू लॉसेस, तो वो डिसीजन आपको इतना पेन नहीं देता। लेकिन जिस डिसीजन को रिवर्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉस करना पड़ता है, सोशल लाइफ का लॉस, आपका इमोशनल लॉस, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस तरह के डिसीजंस आप लाइफ में एक दफ़ा लेते हैं, इसलिए ये डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए, सारे फैक्टर्स को देख करके लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन उसके बावजूद इसमें गलती कर सकते हैं। वजह इसकी है कि नॉन रूटीन डिसीजन है, ऐसा डिसीजन है जिसका आपको पहले कभी तजुर्बा नहीं रहा, ऐसा डिसीजन है जिसका बाद में भी आपको कभी तजुर्बा नहीं होगा। तो यू नीड टू टेक दिस डिसीजन वंस। फिर उसी तरीके से जो आप जॉब प्रोफेशन चूज करते हैं, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं या बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, ये डिसीजन आप लेने के बाद आपकी पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे डिफाइन होने जा रही है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जो ये डिसीजन आपने लिया है आपकी बाकी जिंदगी को रीडिफाइन करने जा रही है। और ये डिसीजन भी फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं बल्कि नॉन रूटीन होते हैं, कभी कभार आप ऐसे डिसीजन लेते हैं। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं, आप चूज करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, या आप चूज करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आप चूज करते हैं पाकिस्तान से बाहर जाना, या आपकी जिंदगी को डिफरेंट एंगल से चेंज करने जा रही है। तो ये जो नॉन रूटीन डिसीजंस होते हैं इनका आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे सरदार साहब सऊदी अरब गए तो उनको सऊदी अरब से एक जॉब ऑफर आई, ये तो पहले कभी सऊदी अरब नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने कहा क्या किया, अपने दोस्तों से पूछा जो बाहर काम करते हैं, अपने वालिदैन से मशवरा किया, और फिर अपना खुद भी जो इनके करियर एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया और ये सऊदी अरब चले गए। हो सकता है सऊदी अरब जाने के बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो सकता है सऊदी अरब जाने के बाद इनका डिसीजन इतना अच्छा नहीं रहा हो, या फिर ये हालत हो कि वो पछता रहे हो कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसकी वजह ये है कि ये एक नॉन रूटीन डिसीजन है। नॉन रूटीन डिसीजन में एक तो आपका कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आपका मेंटल मॉडल इतना ज्यादा डेवलप्ड है ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है जब आप ये डिसीजंस लेते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स पता चलते हैं, फिर आप ये करते हैं। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन का डिसीजन लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, कनाडा सेटल हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए अच्छा डिसीजन नहीं होता, कुछ लोगों के लिए अच्छा डिसीजन होता है। तो नॉन रूटीन डिसीजंस आर रिस्की,
यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, तो रिस्क इन्वॉल्व है। और नॉन रूटीन रूटीन डिसीजन मेकिंग का बाकायदा एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जिसको कि आमतौर पे आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, ये पूरा साइकिल होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करें और प्रॉब्लम का स्कोप डिफाइन करें, और स्कोप को क्रीप ना होने दें, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम का स्कोप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करेंगे और स्कोप क्रीप होना शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम का स्पेस इनलार्ज हो जाएगा। जब प्रॉब्लम का स्पेस इनलार्ज हो जाएगा तो बहुत सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस उसको कवर नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसलिए आप प्रॉब्लम का स्पेस उतना ही रखें जितना रीजनेबली रखें, साइज का रखें, ताकि आप उसे मैनेज कर सकें। फिर आप देखें कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको किस किस्म की डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। उस डिससैटिस्फैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या डिसीजंस ले सकते हैं कि वो डिससैटिस्फैक्शन आपकी कम हो जाए। ख़त्म तो आमतौर पर नहीं होती। तो आप डिफरेंट सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंटली आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं। एक तरीका तो ये है कि आप मेहनत करें, आप देखें कौन सी जॉब है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसके मुताबिक आप अपनी क्वालिफिकेशन बनाएं, सर्टिफिकेशंस लें और फिर उस जॉब में स्विच करने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जनाब आप पाकिस्तान में जॉब करने से मुतमईन नहीं है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा की नेशनलिटी ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप समझते हैं वहाँ पे आप जाके ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ज़्यादा अच्छा करियर बना सकते हैं, तो आप वहाँ की इमिग्रेशन लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप दूसरा प्रॉब्लम खरीद रहे हैं, ये भी करते हैं लोग। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई दूसरा डिसीजन लेते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे बहुत सारे दोस्त अमेरिका चले गए, उस वक्त बहुत अमेरिका जाने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी, तो चले गए अमेरिका। तो मैं नहीं गया अमेरिका परमानेंट रहने के लिए। तो उनको भी कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना है, उनकी भी कुछ डिससैटिस्फैक्शन है, मुझे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना है, मेरी भी कुछ डिससैटिस्फैक्शन है। तो कोई भी सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें से आप देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है। उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं। जब प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं वो आपकी लर्निंग होती है। उस लर्निंग की वजह से जब आप अगला डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस तरीके से ये डिसीजन मेकिंग का, नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चलता है।